Hi everyone, welcome back to the Bright Coaching Classes. My name is Charandeep Singh. So ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ NCERT ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1.2 ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਬਟ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ √2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2 ਐਂਡ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਈ ਹਰ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ √2 ਐਂਡ ਪਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ √2 ਐਂਡ ਪਾਈ both are irrational numbers. Now what are irrational numbers जो तुसी irrational ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ explain ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। so √2 and pi they both are irrational. why we are saying they are irrational because ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ √2 ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ √pi ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ we cannot write them in fraction because pi ਦੀ ਜੋ actual value it is not 3.14 it is 3.14 so that is we cannot solve it कभी भी रुकेगी नहीं it is not terminating and not repeating ठीक है कभी भी रुकदा नहीं है जिन्हें कुछ फ्रेंड्स होंगे ना स्टोरियां सुनाने कभी रुकते ही नहीं एंड रिपीट भी नहीं करते एक चीज़ बोली जाते हैं ताकि समझ ना लगे किसी को कुछ सिमिलरली पाई की वैल्यू है एंड सिमिलरली इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं करते एंड कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करते ठीक है। so basically irrational number definition करिए so irrational numbers are those number which cannot be written in p by q form. p by q understand is fraction and we can also say they are non-terminating and non-repeating ना तो कभी खत्म होंगे ने ना ही अपने आप में कभी रिपीट करते हैं अगर तुम ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं दैट आर इरेशनल नंबर्स ओके। सो इरेशनल नंबर का आप कॉन्सैप्ट करना है बेसिकली जो आप गल की थी ना √2 की हाँ √पाई की सिमिलरली कुछ होर ही √y नंबर्स ने फॉर एग्जाम्पल यू कैन से √5 यू कैन टेक √7 यू कैन टेक √11 ठीक है दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स √3 डैट मीनस असीं कह सकते हैं कि रूट के अंदर जिन्ने भी प्राइम नंबर्स ने वो सारे ही इरेशनल ने डैट मीनस वो ना तो कभी टर्मिनेट होंगे ने ना ही कभी रिपीट कर सकते हैं अपने आप को इन दे डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करने के अलावा। सो असीं उन्होंने एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल √5 का प्रूफ क्यों ठीक है। सो करिए स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने तो पहला जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखिया तो बिकॉज आप एक्सरसाइज 1.2 है 1.1 ऑलरेडी हो चुकी है तुसीं जाके देख सकते हो। आओ हम आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 ठीक है। सो 1.2 the first sum we have simple to prove √5 is irrational. We know irrational numbers are those which cannot be written in fraction ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fraction ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ √5 ਵੈਸੇ ਤਾਂ irrational ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਡੈਟ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ कि suppose √5 is irrational कि irrational है irrational नहीं है ना इस तरह है ना कि आप किसी चीज़ को गलत साबित नहीं कर सकते ठीक है तो आप ये मान के चलते हैं कि वो सही है और सही होने के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे ने सब कुछ सही नहीं होता सही होने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशनस होंगी अगर वो सारे कंडीशन सही हो गए डैट मीनस नंबर सही है अगर कंडीशन सही नहीं है मीनस नंबर गलत है। सिमिलरली असी प्रूव करता या शो कर देंगे हैं कि ये रेशनल है तो रेशनल भी अपने कंडीशनस ने तो अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई कर गया √5 फिर वो रेशनल बन जाएगा अगर वो सैटिस्फाई नहीं कर सके तो ये रेशनल बन जाएगा ठीक है। तो कंडीशनस की ने वो देखते हैं √5 एक इरेशनल आप सपोज कर लिया तो इरेशनल नंबर मीनस अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q दैट मीन्स जिसकी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर co-prime इंटीजर्स राइट। ये कुछ कंडीशनस ने कि √5 रेशनल नंबर होने के लिए उसमें आप फ्रैक्शनस लिख सकीए
डिनोमिनेटर 'ਚ 0 नहीं होना चाहिए एंड पी ते क्यू को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। वट आर को प्राइम्स? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज हैव ओनली वन सेम फैक्टर डैट इज़ 1। तो असं कह सकते जिन्हों का SCF 1 हो, 1 तो अलावा उन्होंने कोल कोई और सेम फैक्टर नहीं है। तो अगर यहाँ सारे जो कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो असं कहेंगे कि √5 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल। तो चलो शो करते हैं। सानू पता √5 में असी रेशनल मान चुके हैं, तो रेशनल मीनस फ्रैक्शन च लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन च लिख दें। √5 इज इक्वल टू P/Q। नाउ नेक्स्ट स्टेप की करेंगे, ट्रांसपोज कर दिए। Q साइड से डिवाइड हो रहा है, तो ट्रांसपोज होने तो बाद क्या होगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो √5 Q इज इक्वल टू P। ना असी चाहते हैं कि √5 में रूट खत्म कर दिए, स्क्वेयर रूट में रिमूव कर दिए, ताकि आंसर बड़ा सिंपलीफाई हो जाए। तो स्क्वेयर रूट में रिमूव करने का कोई आइडिया है थोड़े को? असं किस तरह स्क्वेयर रूट में रिमूव कर सकते हैं? वैसे एक ही आइडिया बनता है, स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर कर दो तो रूट का स्क्वेयर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो स्क्वेयर रूट में रिमूव कर ली, असी करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर दें। ठीक है, तो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे, सो वी हैव लेफ्ट विद √5 Q the whole square is equal to P square। now what is √5 square? बिल्कुल रूट काट हो जाएगा सिर्फ 5। एंड व्हाट इज Q square? इट इज़ Q square। पता है ना इस चीज़ का कि जो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई टर्म्स ने इस बार स्क्वेयर है तो सारियाँ ही टर्म्स का स्क्वेयर होएगा। √5 का 5 Q का Q square इज इक्वल टू P square। देखो पहले चीज़ देखो, सिंपल क्लीयर सीगा कि √5 में रेशनल शो करना है, तो असं शो तो नहीं कर सकते, पर आप √5 में रेशनल तो मान सकते हैं। तो असं रेशनल मान लिया, तो रेशनल की कुछ कंडीशंस ने वो प्रूव करनी पैनिया ने, तो असं सारिया कंडीशंस लिख लिया। कंडीशंस लिखने तो बाद अगर असं P/Q फॉर्म च लिख सकते हैं, तो लैट कर लिया कि असं P/Q फॉर्म च लिखने तो बाद असं ट्रांसपोजिंग की, ट्रांसपोजिंग करने तो बाद असं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने तो बाद असं स्क्वेयर में ओपन कर दिता। उस तो बाद आप की लिखांगे, देखो चीज़ समझ लग रही है। इफ 5 इज मल्टीप्लाई विद Q स्क्वेयर, तो अगेन ट्रांसपोज करांगे तो क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर डिवाइड बाय 5। सो इसका मतलब यह है कि अगर मैं P स्क्वेयर में 5 के नाल डिवाइड कर देवां तो मेरे को आंसर आएगा Q स्क्वेयर। दैट मीन्स P स्क्वेयर जो नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो 5 में डिवाइड हो जाएगा। रिजल्ट तो यही आ रहा है ना, विच मीन्स वी कैन से दैट P square is divisible by 5। now मैथमेटिक्स अगर किसी नंबर का स्क्वेयर डिविजिबल हो रहा है, दैन वो बिना स्क्वेयर वाला नंबर भी डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स अगर P स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल, P भी डिविजिबल हो जाएगा किस नाल? 5 के नाल। ये समय लगी सिंपली आप कुछ नहीं किया, सानू पता सी P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वेयर, 5 मल्टीप्लाई सीगा ट्रांसफॉर्म तो डिवाइड हो गया, सो वी हैव P स्क्वेयर डिवाइड बाय 5। तो अगर P स्क्वेयर होएगा तो P भी होएगा। नाउ P डिवाइड हो गया 5 के नाल। नेक्स्ट ही करांगे, सानू पता सी P स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू Q स्क्वेयर, बट व्हाट इज P बाय 5? P इज वेरिएबल ना, तो सानू आंसर्स नहीं पता, तो असं लैट करांगे। चलो आंसर एक हो रहा है, सपोज C इज आंसर। You can suppose any variable A, B, C, D up to Z, but yes, don't suppose P and Q because P the Q आप already use कर लेने, दोबारा यूज़ करोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि C कितने सीगा P कितने सीगा। ठीक है, उन्होंने अलावा बाकी जो मर्जी तुम सॉल्व कर सकते। राइट, हम दोबारा देखिए एक बार से की कितना सी सिंपल पिछली क्वेश्चन च असी सपोज किया √5 रेशनल इक्वल करता P/Q दे, देन असी लास्ट लिखता भी Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय 5। ठीक है, इस इक्वेशन असी लैट कर लेने। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। उस तो बाद जो साड़ी बाद वैल्यू आई है P दी, P/5 इज इक्वल टू C, सो P इज इक्वल टू 5C। इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन फिल कर देंगे, पुट P इन 1, सो वी हैव Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5C होल स्क्वेयर ओवर 5, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन वाज Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 25C P स्क्वेयर ओवर 5, सो P दी वैल्यू 5C, तो 5C स्क्वेयर ओवर 5। नाउ करो स्क्वेयर ओपन, की आएगा 5 का स्क्वेयर इज 75, C स्क्वेयर इज C स्क्वेयर ओवर 5। कुछ कट हो रहा है? हाँ जी, 5 5 25, सो वी लेफ्ट विद Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5C स्क्वेयर।
ना देखो सेम चीज़ नहीं बनती थी। लास्ट टाइम बनया सीगा कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर, ਹੁਣ हो गया क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ट्रांसपोज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 5 ਨੂੰ p वाली साइड ਤੇ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ अगेन ट्रांसपोज करांगे 5 ਨੂੰ q वाली साइड ਤੇ, तो क्यू स्क्वेयर ओवर 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। सो दैट मीन्स अगेन सेम ऐसी चीज़ बन जाएगी कि क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगेन अगर क्यू स्क्वेयर डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है? तो सिंपल की किया सी फर्स्ट असी पी बाय क्यू फॉर्म च लिख के इक्वेशनस बना के पहला यह प्रूव कर दिता कि जो 5 है वो पी में डिवाइड करता है। सैकेंडली पी की कोई वैल्यू फिल की दैन दोबारा उस इक्वेशन च गए तो ये प्रूव कर दिता कि जो पी है वो क्यू में डिवाइड करता है। ठीक है, तो असं दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि पी इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड क्यू इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट असी जो ज्यूम किया डैट वॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मीनस डैट मीनस उन्होंने को सेम फैक्टर्स नहीं हो सकते, उन्होंने को सिर्फ एक ही सेम फैक्टर होएगा डैट इज़ 1 तो अलावा किसी और टेबल पर नहीं आएंगे वो। बट देखो इतने पी भी 5 टेबल पर आ रहा है एंड क्यू भी 5 टेबल पर आ रहा है, मीन्स दे बोथ हैव सेम फैक्टर्स एंड दिस इज़ आवर कॉन्ट्राडिक्शन। एक कॉन्ट्राडिक्शन कि जो असी लैट किया एज पी एंड क्यू आर को प्राइम से, तो दोनों को प्राइम नंबर से, ना कि वो वी कैन से कॉम्पोजिट नंबर नहीं से, वो को प्राइम से तो सेम टेबल डिवाइड नहीं हो सकते, तो हो रहे हैं। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन करके जो असी सपोजिशन की सी आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग बिकॉज कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई, तो साड़ी सपोजिशन भी की हो गई है, गलत हो गई है, विच मीन्स √5 इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ इरेशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। समझे गल नूं? तो असीं सिंपल की किया, फर्स्टली किसी चीज़ को गलत करने के लिए असीं नूं सही मान लिया, जो सही मान लिया दैन आप शो करते पे कि ये सही है, कि सही है, सारी कंडीशंस प्रूव करती पई है, सारी कंडीशंस लिखतियाँ, सॉल्व करना ट्राई किया तो देखा लास्ट की कंडीशन ही सैटिस्फाई नहीं हुई, डैट मीनस जो आप सही मान के चलते पे सी गलत निकल गया, विच मीनस √5 इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ इरेशनल। ठीक है, आई होप समझ लगा होगा। एंड यस जो स्टूडेंट्स हाले तक बने हुए हैं बहुत अच्छे, बिकॉज कई स्टूडेंट्स अद्धे क्वेश्चन वैसे लीव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन इदा के ने मैथमैटिक्स कई ऐसे क्वेश्चन ने जो कि काफ़ी यू कैन से बोर वाले क्वेश्चन होंगे ने, तो जो स्टूडेंट्स हाले तक किया है वेरी गुड फॉर यू, हार्डवर्क इतना ही करते रहो। तो अस चलांगे नैक्सट क्वेश्चन के ऊपर। नैक्सट क्वेश्चन भी सेम इस तरह का ही होगा, जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है। उस क्वेश्चन तुम देखोगे तो सूँ गिवन है कि प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। कला √5 नहीं क्या, 3 + 2 √5 कहता है। नाउ 3 + 2 √5 में किस तरह एक्सप्लेन करा कि दोबारा सेम चीज़ की जाएगी, फिर तो लेट कर लें कि रेशनल है, फिर तो प्रूव कर देंगे भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं की तो इरेशनल रहेगा, है ना। पर अगर असी फिर तो सेम कॉन्सैप्ट पिछले वाला करांगे, स्क्वेयरिंग बहुत साइड्स वगैरह सारा कुछ, तो काफ़ी लेंथी आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सानू 2 कंडीशन चैक करने पैने। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि तुम देखो तो पेपर एक गिवन है कि √5 इज़ इरेशनल और नॉट, ये गिवन है कि नहीं। अगर तो नहीं गिवन, सिंपल इदा दिता है प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल, तो फर्स्टली तुम जिवें असीं पिछला क्वेश्चन किया है √5 वाला सारा ही करो सिमिलर तरीके के नाल। सिमिलरली रेशनल लिखोगे, P/Q फॉर्म, बिल्कुल सारा कुछ करोगे, कंडीशंस गलत करोगे एंड कहोगे √5 इज़ इरेशनल। जो हो जाएगा उस तो बाद जो हम कॉन्सैप्ट करने लगा तो ये करना। ठीक है, तो हम दोबारा सेम चीज़ आप स्टार्टिंग तो सेम करांगे कि सपोज कर लें कि 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल, सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल। तो रेशनल नंबर की कंडीशंस विच मीन्स कैन बी रिटन, बिल्कुल नाल बोल सकते हो या लिख भी सकते हो अपनी कॉपी पे, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q शुड नॉट बी 0 and P and Q are
ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡੈਸੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जो ਅਸੀਂ लिख ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ठीक है। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 + 2√5 = 3/Q। ਨਾउ थिंग इज़ वी ऑलरेडी नो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। अगर तो 9th क्लास में कोई स्टूडेंट है जो वीडियो देखता है या उसका कोई ब्रदर सिस्टर 9th क्लास है, तो एक ट्रिक ये है कि अगर √5 तो ऑलरेडी पता है इरेशनल है, बिकॉज उस क्लास से आप प्रूफ नहीं करते, तो उत्थे एक रिजल्ट सीगा कि अगर किसी इरेशनल नंबर नाल कुछ भी मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट या डिवाइड हो रहा, ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर किसी भी इरेशनल नाल होंदियां पईयां ने, दैन जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही होएगा, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद इरेशनल गिव्स अस इरेशनल, एनीथिंग एडेड और सबट्रैक्टेड विद इरेशनल गिव्स अस इरेशनल। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, डैट मीनस आंसर तो इरेशनल ही है। बट आप प्रूव करना तो असीं की करांगे, असीं √5 ਨੂੰ आइसोलेट करांगे ताकि √5 ਨਾਲ कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस ना हो। तो देखो 3 प्लस हो रहा है, ट्रांसपोज होने तो बाद क्या होएगा, बोलो माइनस हो जाएगा। उस बाद अगर राइट साइड में सॉल्व करांगे तो वी हैव टू टेक एलसीएम। सो 3 ਦੇ नीचे 1 है, सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ Q एंड 1? Q ਦੇ 1 ਦਾ एलसीएम ਕੀ ਹੋਏਗਾ? वेरीएबल का एलसीएम किसी नंबर नाल खुद वेरीएबल ही होंगे। अगर वो नंबर 1 है तो, अगर 2 होंगे तो 2Q आना सीगा, 3 तो 3Q, वैसे 1 है तो 1Q आ जाएगा। नाउ सॉल्व करोगे, डिनोमीटर ऑलरेडी Q है तो सेम P आ जाएगा, माइनस इतने डिनोमीटर 1 है, सो वी हैव टू मेक इट Q। सो Q नाल मल्टीप्लाई नीचे, Q नाल ऊपर, सो इट इज़ 3Q। सो वी हैव 2√5 = P - 3Q/Q। अगेन √5 में आइसोलेट करांगे, 2 इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड, ट्रांसपोज करने तो बाद क्या होएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल राइट। P - 3Q/2Q, बिल्कुल सही है। बेसिकली तो इतना ही आंसर है, ये जो सोल्यूशन आप किया यही साडा आंसर है। इस तो अलावा आप सिर्फ 2 लाइन्स लिखनी है। हम देखो P एंड Q आर इंटीजर्स, वी नो कि P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो अगर मैं इस सारी चीज़ को सॉल्व करांगा, इंटीजर्स को माइनस एंड प्लस करके या डिवाइड करांगा, सो आई नो मेरा आंसर रेशनल चाहेगा। इस तरह होंगे ना, किसी भी इंटीजर्स को सॉल्व करके देख लो। सपोज P की वैल्यू 3 एंड Q की वैल्यू 4 है, फिल करो वैल्यू 3 एंड 4, सॉल्व करके देखो आंसर रेशनल आएगा, ठीक है। बट ये सानू कन्फ्यूजन है क्योंकि पता नहीं है P एक की वैल्यूज की ने। बट लैफ्ट साइड देखो √5, ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके ना आप, √5 की एक इरेशनल है, राइट साइड से कन्फ्यूजन है कि इरेशनल हो सकता है, पर √5 तो ऑलरेडी पता है ना कि इरेशनल है। तो की एक इरेशनल नंबर तो रेशनल नंबर सेम हो सकते हैं, बिकॉज विच आर इक्वल टू लिखा हुआ है कि इरेशनल कैन बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स। दसो जिस बच्चे को रेशनल के इरेशनल हले भी दिक्कत है, मेरी फर्स्ट वीडियो रियल नंबर्स ही देखियो जाके, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल, then whole, integers, rational। natural comes under whole comes under integers comes under rational, then a पूरा rational अलग पैक है and irrational अलग पैक है। now rational plus irrational makes real numbers, that means rational अलग चीज़ है, irrational अलग चीज़ है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। so irrational number and rational number cannot be equal, विच मीनस जो असी सपोज किया कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, उसने कंडीशन गलत कर दी। उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों साइड से रेशनल होना चाहिए, पर एक साइड से रेशनल है, विच मीनस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दैट मीन्स 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, राइट। सो यही है 2 क्वेश्चन साढ़े, बड़े सिंपल क्वेश्चन ने, कुछ नहीं किया आप, सिंपल √5 सीगा उसने सॉल्व किया सारा P/Q फॉर्म से लिख के, एंड कंडीशन सपोज करने तो बाद पता लग गया कि नहीं वो रेशनल नहीं है। एक्सटेंडेड वर्जन सीगा, ऑलरेडी पता है √5 इरेशनल है, उस तो अगे आप वाला काम कर सकते हैं, पर अगर तो नहीं पता दैन तुम प्रॉपर √5 सॉल्व करोगे,
ठीक है। ओके, सो टेक अ क्विक रिकैप। फर्स्टली, अगर कोई भी इरेशनल नंबर है, इट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, उस तो बाद फ्रैक्शन च लिख, अगर असं फ्रैक्शन च नहीं लिख सकते तो अज्यूम करांगे कि फ्रैक्शन च लिख सकते हैं फॉर द प्रूफ। दैन सारा प्रूफ करके कंडीशंस पॉज करके वी से इट इज़ इरेशनल नंबर। एंड ज़रूरी नहीं है कि रूट 5 च ही पेपर आएगा, इट कैन बी रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 9, नॉट रूट 9, रूट 11, रूट 13, रूट 17, बिकॉज रूट 9 इज़ परफेक्ट स्क्वेयर ना। तो परफेक्ट स्क्वेयर का रूट कटोगे तो आंसर आ जाएगा रूट 9 इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली मैं तो यही कहना कि जिन्ने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स ने उन्होंने स्क्वेयर रूट कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। एंड पाई की वैल्यू, पाई असी मैथमेटिकल फॉर्म च लिखते जो ना 22/7, ठीक है, जस्ट फॉर द वेरीफिकेशन कि असी सम्स करने ने। बट अदरवाइज पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 22/7 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करोगे, इट इज़ नैवर एंडिंग टर्म, ना तो कभी एंड करेगी ना ही कभी रिपीट करेगी। बिकॉज अगर रिपीट करे, देखो बार बार नॉन रिपीटिंग आ रहा है, समझो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पुराने ने 9th क्लास जो करके आए समझो 10th वाले कि रिपीटिंग वाली चीज़ में असी बार लगा के फ्रैक्शन च लिख सकते हैं। असी 9th क्वेश्चन करते रहे, अगर कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिपीटिंग हो, दे कैन बी रिटन फ्रैक्शन बट इट इज़ नॉन रिपीटिंग, राइट। सो एक बार दोनों क्वेश्चन देखो, ट्राई करो जिथे रूट 5 है उस प्लेस से रूट 7 लिख दो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, दोबारा वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज कोई नवा क्वेश्चन ट्राई करना है तो मैंने मैसेज कर सकते हो। कमेंट कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है दसो, अस सारे सॉल्व करांगे। एंड यही थोड़े ऐसे क्वेश्चन सीगे, फॉलो कर लो। नैक्सट पार्ट असी करांगे पार्ट 3, वो 3 क्वेश्चन ने, तीनों क्वेश्चन ही करांगे, राइट। सो आई होप सारे वीडियो समझ लगी होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, मैं ईमेल आईडी मैंशन कर दाँगा डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज कमेंट भी दस। एंड यस, वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट्स होता टिके ने उन्होंने वास्ते मैं फ्री वर्कशीट्स भी देवांगा, ठीक है। तुम मेरे ईमेल से मैसेज कर सकते हो, फ्री वर्कशीट्स ऑफ चैप्टर्स, ठीक है, साइंस एंड मैथ्स दोनों दियाँ तुहानूं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आपां नाल प्रोवाइड करते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं और नैक्सट वीडियो च मिलते हैं एक नवे टॉपिक के नाल। कॉन्सैप्ट सेम ही है रीरेशनल नंबर वाला, तो ये रिवाइज करो उद तक, दैन आप नैक्सट वीडियो च बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।